बिहार से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और एनडीए के समर्थन से प्रत्याशी बनी है श्रीमती गायत्री देवी जी। जदयू के प्रत्याशी और एनडीए का समर्थन जिन्हें प्राप्त है श्री नागेंद्र राउत जी। आज के इस सेनफी बिजली उच्च महाविद्यालय के प्रांगण में स्थित चुनावी सभा में उपस्थित सभी मेरे परिहार और सुसंड से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस जन्मभूमि को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए इस परिहार की पावन धरा के आज के इस चुनावी सभा में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और बिहार की जनता जनार्दन के द्वारा 121 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री चिराग पासवान, श्री उपेंद्र कुशवाहा, श्री जीतनलाल मांझी और अन्य एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में सानिध्य में एनडीए के प्रत्याशियों को भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के प्रत्याशियों को खूब झोंक झोंक करके वोट दिया जा रहा है। और आज मैं इसीलिए सीतामढ़ी से जुड़ी हुई इस परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, कहते हैं परिहार, इसका इतिहास ही है भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण के वंशजों के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित किया गया था, वही क्षेत्र आज परिहार के रूप में बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। माता सीता जो साक्षात जगत जननी मां भगवती के रूप में, साक्षात लक्ष्मी के अवतार के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी, इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नमन न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है, बिहार की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति नमन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यहां के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहां के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती और यहां के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में
हम सबके बीच में मौजूद है। बिहार, जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है। बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर महावीर को जन्म दिया हो, जिस धरा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में जन्म दिया हो, और जिस तरह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, उस धरा पर किसी गौरव की अनुभूति न होती हो। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जिस धरा में महाराजा कामेश्वर सिंह ने संगीत, शिक्षा, ज्ञान और कौशल के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आज से दशकों पूर्व इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए वो सुलभ कराया था। बहनों और भाइयों, ये वही तरह है जहां पर मैथिली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले विद्यापति जैसे साहित्यकार जन्म लिए हैं, और बिहार की वही धरा है जहां पर मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, उस धरा को अभिनंदन करने और नमन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं उन लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा।
आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहनों और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। और देखो, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, सारा पैसा बैंक के माध्यम से उनके पास जाएगा, बीच की दलाली समाप्त। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए। 10 करोड़ लोगों के पास आज के दिन पर शासन की वह योजनाएं जो अब तक प्राप्त नहीं होती थी। और यही नहीं, 4 करोड़ लोगों के घर में सिर ढकने के लिए छत और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, यह है एनडीए सरकार की, मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाता है, यह आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद रखना, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, लेकिन जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया है, हम भी उनका विरोध करेंगे। ये संकल्प लेकर के एक समृद्ध और विकसित बिहार के लिए आप सभी को फिर से एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। एनडीए ने श्रीमती गायत्री देवी को परिहार विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। और बहनों और भाइयों, जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में एनडीए द्वारा समर्थित श्री नागेंद्र राउत सुरसंड से जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल छाप और
जेडीयू का है तीर छाप। विजयी बना के भेजेंगे ना, विजयी बना के भेजेंगे ना दोनों प्रत्याशियों को, विजयी बना के भेजेंगे ना, विजयी बना के भेजेंगे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, आप इनको विजयी बना के भेजेंगे तो जैसे यूपी के अंदर माफिया आज पस्त है और नौजवान मस्त है, बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। जो खानदानी माफिया हैं, इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी तो। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती गायत्री देवी यादव जी को और नागेंद्र रावत जी को परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुसंड विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। सभी लोग देंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग देंगे। इधर इधर उधर पीछे छत के ऊपर सभी लोगों का आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, नमः पार्वती पतिये हर हर